आज यहां पर हमारी एक मां यहां रहती हैं, प्रेमबाई मैया, भोपाल से हैं ये मैया। आज बहुत समय के बाद, वर्षों के बाद आज मैया को लेने के लिए कोई आया है। मैया कैसी हो मेरी माँ? अच्छी है बेटा। अच्छी हो? बहुत बढ़िया है, बहुत अच्छे से रखे बेटा। 4-5 साल हो गए। कितने साल हो गए आपको? 5 साल हो गए। यहाँ 5 साल? 5 साल हो गई बेटा। 5 साल से गौरी गोपाल में। मैया आपको कोई तकलीफ तो नहीं हुई? नहीं, कोई तकलीफ, सब बात की भरपूर है, भगवान सब बात से दे रहा है। आज कौन आया है आपको लेने? मेरी लड़की आई है 3 बेटियां हैं? 4 बेटी हैं। एक तो वो इंदौर में आती नहीं है। ये 3 बेटी आई भोपाल से। वाह, आपकी 3 बेटियों को हम प्रणाम करते हैं। अपनी माँ को लेने आई हैं 3 बेटियां। बेटे हैं आपके? नहीं, बेटा नहीं है। बेटा तो हो गई 16-17 साल। जब से ही बेटियों में रह रही थी, बेटी इनके परेशानी थी, मैं आ गई थी गुरुजी जी। तब बेटियां लेने आई हैं? बेटी लेने आई। बात कराओ, कैसी हो मैया आप? राधे राधे गुरुजी, राधे राधे। ये आपकी माँ है जी। आप कहाँ रहती हो? भोपाल। भोपाल जी। तो मैया की सेवा करेंगे आप? जी। आपके यहाँ कोई दिक्कत तो नहीं रहेगी माँ को? नहीं नहीं, कोई दिक्कत नहीं। जहाँ भी नहीं थी घर वालों को कोई दिक्कत तो नहीं है? नहीं। कोई ऐतराज? कुछ नहीं। मैया आप? मम्मी लेने आए मैया को, कोई दिक्कत नहीं। आप बड़ी बेटी हो छोटी हो? मछली। बड़ी मछली? हाँ, बड़ी है। बड़ी जी है। और ये मैया? अच्छा, राधे राधे गुरुजी। राधे राधे। माँ को लेने आए हैं, बस और कुछ नहीं। माँ को लेने आए हैं। वाह, आज माँ को लेने 3 बेटियां आई हैं। तीनों भोपाल से हैं? तीनों भोपाल। तो कौन रखेगा अपने घर माँ को? सब रखेंगे माँ को, सब रखेंगे माँ को। सब रखेंगे। ये बहुत अच्छी बात है। यदि किसी का बेटा ना हो तो बेटियों को ही अपनी माँ का ख्याल रखना चाहिए। यही धर्म है, बेटी ही सेवा करे। क्योंकि बेटा सेवा करे ये तो ठीक बात है, पर किसी का बेटा ना हो तो कौन करेगा? तो बेटी करेगी। बेटी और दामाद, दामाद भी बेटे के तुल्य ही होता है। तो दामादों को भी चाहिए कि आपके सास ससुर आपके माता पिता जैसे ही हैं। मैया आपको यहाँ कोई कष्ट तो नहीं हुआ? सब बात को आपको रहने के हमने कोई पैसे तो नहीं लिए थे? भगवान 1 रुपया भी नहीं लिया कभी भी। समय पे जरूरत पड़ने पे दवाई हुई कि नहीं आपकी? दवाई भी भाई, गोली दवाई है, सब दुनिया भर को। ओवर टाइम से 6 बजे चाय है, दूध है, तुम्हारा नाश्ता पानी, 7 बजे नाश्ता आ जाए, दोपहर 12 बजे खाना आ जाए, 4 बजे चाय आ जाए, 7 बजे दूध आ जाए। अब खुश हो ना आप? बहुत खुश हूँ गुरु। जा रही हो आप, हमारी याद आएगी कि नहीं? आएगी। खुश रहो। 5 वर्षों से माँ यहाँ हैं, अब जा रही हैं। आप लोगों से बस मेरी प्रार्थना है कि 310 माएँ हैं। पिछली बार एक माँ गई तो दूसरे दिन दूसरी माँ आ गई। सालों में कभी कभी किसी साल कोई माँ को लेने आता है। 310 माँओं में आज एक माँ जा रही है, फिर भी ऐसी जरूरतमंद 309 माँ अभी यहाँ पर हैं। ठीक है मैया, आप खुशी खुशी जाइएगा और प्रसन्न रहिएगा। आप लोगों से बस मेरी ये प्रार्थना है कि अभी भी यहाँ पर 309 माएँ हैं। वो माएँ जिन माँओं के बच्चे अभी आए नहीं लेने के लिए। इंतजार तो हर माँ को है कि मेरा भी बेटा आए, मेरी भी बेटी आए, पर नहीं आते बच्चे। 4-4 साल से माएँ हैं, 2-2 साल से कोई नहीं आता। जब तक कोई नहीं आता तब तक ये दास इन माँओं की सेवा कर रहा है। आप लोगों से प्रार्थना कि आप इन माँओं का सहारा बने और आप इन माँओं को भोजन की सेवा करें। मैं आपसे बस ये चाहता हूँ कि आप अपनी ओर से इन वृद्ध माँ को भोजन दे सकते हैं तो जरूर दीजिए। कि आज का, कल का कार्तिक माह चल रहा ना, कि आपकी ओर से भोजन, छठ पर्व की आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं। इस छठ पर्व में भी आप इन माँओं को भोजन का दान कर सकते हैं कि हमारी ओर से माँओं को भोजन, है ना। छठी मैया की ना पूजा होती है, वो भी तो एक माँ की पूजा होती है। यहाँ तो 309 माँओं की रोज पूजा हो रही है।
इसलिए आप भी इस पूजा में सहभागी बने, अन्नदान करके। नाश्ता दे सकते हैं आप माँ को कि आज के नाश्ते की सेवा हमारी ओर से। रात्रि का दूध दे सकते हैं, एक एक गिलास दूध आपकी ओर से। यहाँ हजारों संतों को भोजन मिलता है, हजारों साधु संत यहाँ पर डे भोजन करते हैं। आप भी संतों को अन्नदान करिए कि आज की साधु सेवा हमारी ओर से। आप भी चाहें तो इन संतों को भोजन बंटवा सकते हैं, अन्नदान करा सकते हैं और अपनी ओर से इन सेवाओं से जोड़ सकते हैं अपने को। बेटी के जन्मदिन पर, बेटे के जन्मदिन पर आप भी संतों की सेवा कर सकते हैं। ये फुटपाथ पर रहने वाले साधु हैं, आप सब सहयोग करते हो तो इनको भोजन मिलता है। यहाँ पर अखंड रसोई चल रही है, आप देख सकते हैं। 25 से 30 हजार लोग पर डे भोजन करते हैं। आप में से कितने लोगों ने प्रसादी पाई रसोई में? गौरी गोपाल जी की रसोई में पाई ना? कोई पैसा लगा आपका? कोई भी आता है यहाँ सबको भोजन मिलता है। ये नर सेवा ही तो नारायण सेवा है, भक्तों की सेवा। कोई भी आ रहा है सबको भोजन मिल रहा है, ये अन्नदान है। करने योग्य हैं तो आप भी इस सेवा से अपने आप को जरूर जोड़िएगा, अन्नदान कीजिएगा। आप भी एक दिन की रसोई बंटवा कर भक्तों को भोजन देकर, ये भगवान कैसे प्रसन्न होते हैं? आप किसी को भोग लगाएंगे, किसी भक्त को भोजन देंगे तो भगवान प्रसन्न होंगे। सोचिएगा जरूर मेरी माँ, इन माँओं के लिए, यहाँ चल रही सेवाओं के लिए। भगवान कभी डायरेक्ट नहीं खाते, जब भगवान का कोई भक्त खाता है तो भगवान खाते हैं। सुदामा जी ने जब भगवान को एक मुट्ठी का दान किया, चावल दिया एक मुट्ठी, तो विश्वकर्मा को भेजा भगवान ने, जाओ सुदामा ने हमें अन्नदान दिया, जाओ इसका घर सोने का बनाओ। गए, सुशीला से कहा कि आपका घर बनाएंगे, सोने का महल बनाएंगे। सुशीला ने कहा कि हमारे पति जिसके घर भिक्षा मांगने जाते थे उनके द्वारा भी हमें सहारा मिला था। भाई भगवान का सहारा तो आज मिला है, अभी तक तो हम भिक्षा मांगने जाते थे तो हमारे पति को भिक्षा में जितने लोग देते थे, भगवान से कहिए कि उन पर भी कृपा करें, पहले उन पर पहले कृपा करें जिनके यहाँ से हमें रोटी मिलती थी। तो एक बात समझ लीजिएगा कि इन वृद्ध माओ यहाँ संतों की यहाँ की जरूरतों में जो आप सहयोग करते हैं तो आपको भी भगवान देते हैं, नहीं देते? धन धान्य से भरते हैं, आपकी भी तो याद रहेगी ना भगवान को। तो आप सबके सहयोग से गौरी गोपाल आश्रम में हजारों भक्तों को भोजन, और यहाँ पर देखो लाइन लगी रहती है। ये सब देखो जो खड़े हैं सब भोजन करने के लिए भक्त, और यहाँ गुरुकुल चलता है। आप गुरुकुल में बच्चों को सहयोग कर सकते हैं भोजन का, आप भी थोड़ा अन्नदान करिए।